हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। पहले जब मैं समर्स में उठती थी 5 बजे, ऑलरेडी बाहर काफ़ी उजाला होता था तो फिर मैं बाहर ही बैठती थी। पर आजकल बहुत अंधेरा रहता है, लाइक 6:30 के बाद थोड़ा थोड़ा उजाला होना शुरू होता है, उसके बाद ही सनराइज़ होता है। तो इसी से पता चलता है कि बस अब तो फॉल विंटर आने ही वाला है। तो सुबह उठ के सबसे पहले मुझे थोड़ी देर अपने साथ मेडिटेट, ध्यान में बैठती हूँ मैं। सबसे पहले जब मैंने स्टार्ट किया था ना तो गाइडेड मेडिटेशन करती थी, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस हैं यूट्यूब पे। उसके बाद मैं म्यूज़िक के साथ करने लगी, लाइक एक स्टेप फॉरवर्ड। और अब मेरी कोशिश होती है कि बाहर का कोई साउंड ना हो। सुबह वैसे भी घर इतना शांत होता है, लाइक आसपास कोई आवाज़ नहीं होती। और मैं लाइट्स भी सारे ऑफ कर देती हूँ, एक हल्का सा ये येलो लाइट जला देती हूँ। आई थिंक आउटर वर्ल्ड के सारे साउंड्स को ऑफ करेंगे तभी शायद हम अपने अंदर की आवाज़ को सुन पाएंगे। और कभी कभी एक्चुअली ऐसा ही होता है कि आँख खोलने का ना मन ही नहीं करता है, बट फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नॉक नॉक करती हैं कि उस दुनिया से इस दुनिया में वापस आ जाओ, क्योंकि लंच बॉक्स बनाना है, ब्रेकफास्ट बनाना है। येशा 7 o'clock तक चली जाती है, आज अनुज का भी ऑफिस है तो दोनों ही साथ में ही निकलेंगे। तो लंच बॉक्स भी बनाना है, ब्रेकफास्ट भी बनाना है। बट दिन की जो शुरुआत होती है ना, कोई भी शुरुआत हो, चाहे किसी नए काम की, किसी रूटीन की, या फिर दिन की शुरुआत, ये जो पहला 1 आवर, हाफ एन आवर होता है ना, इसको बहुत प्यार से धीरे धीरे खर्च करना चाहिए। और कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे ना आपके मन के अंदर शांति हो। अभी थोड़ी देर गर्मा गर्म पानी पीऊंगी सिप सिप करके, उसके बाद जाऊंगी काम पे। लास्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर किया था ना कि मैंने छोले, राजमा सारा कुछ सोक करके बॉईल करके रख दिया था। तो आज वही छोले यूज़ करके छोले पुलाव बना रही हूँ। तो जब भी अनुज को जाना होता है ऑफिस, मैं ट्राई करती हूँ कि ऐसे ही राइस का ही कुछ बनाऊँ, चाहे फ्राइड राइस हो गया, छोले राइस हो गए, काले चने राइस हो गए, या फिर सोया चंक राइस हो गया। तो इजी हो जाता है कि सबके लिए एक ही लंच बॉक्स हो जाता है। और मैंने स्प्राउट्स भी रखे थे 2 दिन पहले सोक करके, तो अभी वो अच्छे से रेडी हो गए। तो ब्रेकफास्ट के लिए मैं बनाऊंगी स्प्राउट्स चीला। सबसे पहले घी में थोड़े से खड़े मसाले ऐड किए हैं, और फिर अनियन, गार्लिक, जिंजर सारा कुछ मैंने एक साथ ही ऐड कर दिया। इसको अच्छे से थोड़ी देर के लिए ना भुनेंगे। जब अनियन अच्छे से ब्राउन हो जाएगा, फिर मैंने इसमें टमाटर ऐड किया है। अराउंड छोटे छोटे 2 टमाटर ऐड कर दिए हैं मैंने। मसाले में नमक, कश्मीरी चिली पाउडर, और ये बिरयानी मसाला, पुलाव मसाला मैं घर पे ही बना के रखती हूँ। ये अच्छे से मैंने 1 चम्मच भर के ऐड कर दिया है। इसके अलावा गरम मसाला ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर छोले भी ऐड कर दिए हैं मैंने। छोले ऑलरेडी कुकड हैं, इसलिए ज़्यादा टाइम इसको कुक करने की ज़रूरत नहीं है। बस राइस ऐड किया है, और राइस के साथ, छोले के साथ अच्छे से मसाले को मिक्स करेंगे थोड़ी देर के लिए। और फिर 1 कप राइस के लिए मैंने डाला है 2 कप पानी, गर्म पानी। बेसिकली अच्छे से डिप हो जाना चाहिए। एक बॉयल आ जाए फिर ढक के लो फ्लेम पे इसको कुक होने देंगे। जब तक पुलाव
पुलाव बन रहा है। मैं यहाँ पे अनुज के लिए चाय चढ़ा रही हूँ और ब्रेकफास्ट की भी तैयारी करूँगी। क्यूमिन सीड, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन और धनिया। ये स्प्राउटेड चीला आप सिर्फ मूंग या फिर काले चने से भी बना सकते हो। मैंने दोनों साथ में सोक किया था, इसलिए दोनों ही यूज कर रही हूँ। ये और अनुज जा चुके हैं कि उसको जाने में अभी टाइम है और आज मेरा योगा भी नहीं है। जिस दिन मेरा योगा नहीं होता है मैं सेल्फ प्रैक्टिस करती हूँ, पर अभी नहीं कर सकती क्योंकि केयुष को बस स्टॉप तक ड्रॉप करने जाना है। तो अभी टाइम है तो उसका यूज़ करती हूँ। बाहर भी अच्छा उजाला हो गया है और ठंडा ठंडा लग रहा है। अंदर गर्मी लग रही है, बाहर ठंडा ठंडा अच्छा वाला वेदर है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ जीरा, सौंफ और धनिए का पानी। तो अराउंड 1.5 कप पानी ले लेती हूँ मैं और उसमें 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच धनिया और 1 चम्मच जीरा। तो इसको अच्छे से बॉईल होने देती हूँ और 1.5 कप पानी को 1 कप पानी तक रिड्यूस करती हूँ और उसके बाद छान के ये वाला पानी पीती हूँ। सिप सिप थोड़ा वार्म वार्म ही पीना होता है। तो ये ना बहुत हेल्प करता है डाइजेशन में, ब्लोटिंग कम होता है, थोड़ा बहुत शायद वेट लॉस में भी हेल्प करता हो, बट मेरे लिए ना ये ब्लोटिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। लाइक मॉर्निंग में उठ के ना काफ़ी बारी ऐसा होता था कि बहुत हैवी हैवी फील होता था और कई बारी ना हमारा वेट खाने के कारण नहीं, वाटर रिटेंशन के कारण भी बढ़ा होता है। तो इन्फ्लेमेशन भी बहुत बड़ा रीज़न होता है वेट गेन पे। बट ना सबके लिए सब कुछ वर्क नहीं करता। जैसे कुछ लोगों के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत ज़्यादा वर्क करता है, मेरे लिए बिल्कुल नहीं करता। मैं फास्ट बिल्कुल नहीं कर पाती। पहले एक टाइम था मैं बहुत लंबा लंबा फास्ट कर लेती थी, अब मैं बिल्कुल नहीं कर पाती हूँ। और फास्टिंग का साइड इफेक्ट ये होता है कि जब लंबा फास्ट करने के बाद बहुत ज़्यादा भूख लगती है और फिर मैं खाती हूँ तो ओवर ईटिंग हो जाती है। तो इसलिए मैं खाती रहती हूँ, लाइक 3 टाइम ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और बीच में 2 स्नैक्स। लाइक मॉर्निंग स्नैक्स में फ्रूट्स ले लिए, इवनिंग स्नैक्स में मखाना ले लिया, ग्रीन टी ले लिया। कभी कभी मैं इवनिंग स्नैक्स स्किप भी कर देती हूँ, अगर भूख ना लगे तो नहीं खाती हूँ, बट खाती रहती हूँ। तो खाना नहीं बंद करना होता। एंड यस, सबकी बॉडी डिफरेंट होती है, तो मेरे लिए यही वर्क करता है। और साथ में सोक्ड वॉलनट और आलमंड्स, ये तो मैं हमेशा से लाइक बचपन से खाती आई हूँ, अब तो काइंड ऑफ रिचुअल ही बन गया है। आज से केयुष की बस स्टॉप चेंज हुई है तो काफ़ी टाइम लग गया। सारे पेरेंट्स, कोई इधर जा रहा था कोई उधर जा रहा था, तो ऑलरेडी 8:30 हो गए और मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ 8:30 तक, पर आज लेट हो जाऊंगी, बट इट्स ओके। और अभी पूरा घर फैला हुआ है। ये एक हैबिट मैंने जो अपनी चेंज करी है। पहले
प्रीवियस मी जो हुआ करती थी, अगर घर फैला हुआ है तो मुझे सबसे पहले सारा कुछ साफ करना होता था, नहीं तो मेरा किसी और काम में मन नहीं लगता था। पर अब मैं ऐसा नहीं करती हूँ। अगर मैं अभी घर समेटने बैठी, फिर लेट हो जाएगा, फिर ब्रेकफास्ट टाइम हो जाएगा, फिर मैं ब्रेकफास्ट करूंगी, फिर 1-2 घंटे रुकना पड़ेगा, तब जाके वर्कआउट कर पाऊंगी, और तब तक पूरे के पूरे चांसेस है कि मेरा मोटिवेशन लेवल डाउन हो जाए, मैं लेजी हो जाऊं, किसी और काम में बिजी हो जाऊं और दिन का वर्कआउट मिस हो जाए। इसलिए अभी बॉडी बिल्कुल एक्टिव है, बाहर से भी वॉक करके आई हूँ, तो बेस्ट टाइम है कि सारा कुछ रहने दो, सब हो जाएगा, कोई काम नहीं रुकता, पूरा का पूरा दिन पड़ा हुआ है अभी, और घर पे कोई है भी नहीं, तो शांति से आराम से मैं ब्रेकफास्ट करने के बाद घर के सारे काम करूँगी। तो सबसे पहले वर्कआउट, जो मैं ऑनलाइन योगा करती हूँ ना, उसकी भी रिकॉर्डिंग होती है, तो कभी कभी मैं वो फॉलो कर लेती हूँ, या फिर यूट्यूब पे भी आपको बहुत सारे वर्कआउट वीडियोस मिल जाएंगे, 20 मिनट्स, 15 मिनट्स, स्पेशली अगर किसी बॉडी पार्ट के लिए आप करना चाहते हो, जैसे मेरा फोकस होता है टमी फैट, तो उसके लिए भी बहुत सारे वर्कआउट आपको मिल जाएंगे। और वेट ट्रेनिंग के लिए ना, पहले मेरे पास बड़े हल्के डंबल थे 1-1 kg के, तो बड़े मज़े से कर लेती थी। फिर मेरी योगा टीचर ने बोला कि नाउ इट्स टाइम थोड़े से हैवी ले लो, तो अब मैंने 4 kg ईच लिया है। अब जब करती हूँ ना तो लगता है कि चलो कुछ किया, बुरी हालत हो जाती है, बट वेट ट्रेनिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे अभी भी बहुत सारे कमेंट्स आते हैं योगा टीचर के डिटेल्स के बारे में, तो प्लीज़ आपको अगर डिटेल्स चाहिए तो मुझे ईमेल कर देना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ईमेल मिल जाएगा और मैं आपको कॉन्टैक्ट प्रोवाइड कर दूंगी। 3 दिन होता है मेरा क्लास, और एक दिन फुल ऑन वेट ट्रेनिंग होता है, और उस दिन क्या बुरी हालत होती है, पसीने पसीने, और पूरे बॉडी में लगता है उस दिन कि चलो कुछ किया। पता है, वर्कआउट ना स्टार्ट करना बहुत मुश्किल होता है अगर आपके रूटीन का एक पार्ट नहीं है। मैंने खुद वो दौर देखा है, मेरे लिए बहुत मुश्किल था वर्कआउट को अपने रूटीन में फिट इन करना। और ये जो हम बोलते हैं ना टाइम नहीं है, इट्स कंप्लीट एक्सक्यूज। दिन में 24 घंटे में से 15 मिनट्स निकालना, इट्स नॉट अ बिग थिंग। एक बार आप 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स निकालना शुरू करोगे ना, फिर धीरे धीरे आप बढ़ाओगे, और फिर देखोगे वो आपकी रूटीन का ना एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा हो जाएगा, एक रिदम बन जाता है बॉडी का। और फिर जिस दिन आप वर्कआउट नहीं करते हो ना, आप मिस करते हो। तो मेरे साथ भी यही हुआ था, जब मुझे शुरू करना था बहुत मुश्किल हुआ था, कभी करती थी कभी नहीं करती थी, और जैसे ही आपने गैप दे दिया ना, आप बैक टू जीरो हो जाते हो। तो कंसिस्टेंसी इज द की, चाहे आप कुछ भी करो। जैसे फर्स्ट दिन मैंने ये वेट उठाया, मेरी क्या बुरी हालत हुई, हाथ में इतना दर्द, बट फिर करते करते आपकी बॉडी यूज्ड हो जाती है। इस बारी गार्डन में इतने ज़्यादा गेंदे के फूल हुए हैं ना, हर 1-2 दिन में मैं पूजा में चढ़ा देती हूँ, और जितना तोड़ो ना उतने ज़्यादा फ्लावर्स होते हैं। और गेंदे का प्लांट तो बहुत लंबे टाइम तक सरवाइव भी करता है, लाइक अक्टूबर एंड नवंबर तक चल जाता है, लाइक जब तक स्नो ना पड़े ना तब तक गार्डन में गेंदे के फूल मिल जाते हैं। और मैं वही सोच रही थी कि इस बारी तो नवरात्रि बहुत जल्दी है, तो पूरे पूजा में ही शायद हमें गार्डन से फूल मिल जाएंगे। जो मैंने सबको ब्रेकफास्ट में दिया था ना, वो मेरा ब्रेकफास्ट नहीं है, वो मेरा लंच है, और मैं उसके साथ पनीर भी ऐड करूँगी, तो वो एक मेरा प्रोटीन रिच लंच बन जाएगा। अभी मैं बना रही हूँ सैंडविच, राजमा सैंडविच। तो राजमा मैंने बॉईल करके ऑलरेडी रखा हुआ था फ्रिज में। यहाँ पे मैं सार्डो ब्रेड सेक रही हूँ, थोड़ा सा मैंने घी ऐड किया है। टमाटर, रेड पेपर, थोड़ा सा अनियन, कल रात को ही मैंने दही जमाने के लिए रखा था, बहुत ही अच्छे से सेट हो गया है, तो इससे एक स्प्रेड बनाऊंगी।
गार्लिक पाउडर, नमक और थोड़ा सा इटालियन हर्ब्स। जो होममेड दही होता है ना, मैं हमेशा निकाल के इस तरह के टम्बलर में रख देती हूँ या फिर मेसन जार में। काफ़ी कम स्पेस में आ जाता है फ्रिज में, और ऐसे बोल रखो तो काफ़ी सारा स्पेस चला जाता है। इनफैक्ट फ्रिज के डोर में भी रख सकते हैं। और इसको स्प्राउट होने के लिए मैं 2 दिन तक बाहर रखती हूँ। उसके बाद ये फुली स्प्राउट हो गया ना, अब इसको मैं फ्रिज में रख देती हूँ। मुझे हमेशा कमेंट्स आते हैं कि ये सेरेमिक वाले पॉट्स एंड पैन मैं कैसे क्लीन करती हूँ। तो सबसे पहले इसको पानी में सोक करके रख देती हूँ 10-15 मिनट्स के लिए। थोड़ा सा डिश वॉशिंग सोप भी डाल दिया था। फिर क्या होता है ना, जो भी इसके लेयर में हल्का सा मसाला जो चिपका होता है ना, वो बहुत इजीली निकल जाता है। और इसको क्लीन करने के लिए कोई हार्ड स्क्रबर हम यूज़ नहीं करेंगे, हमेशा स्पंज ही यूज़ करना है। और क्योंकि ये वाइट होता है ना अंदर से, तो इनिशियली तो चलो क्लीन रहता है, बट धीरे धीरे जब आप ज़्यादा कुकिंग करते हो तो मसाले का, हल्दी का कलर इसमें लग जाता है, जो कि बहुत इजीली नहीं जाता है। पर मेरे पास 4 से 5 साल पुराने जो सेरेमिक पॉट्स एंड पैन हैं, वो भी अभी तक बिल्कुल वाइट है। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही आता है कि मैं कैसे क्लीन करती हूँ। तो मैं यूज़ करती हूँ ये मैजिक इरेज़र, जो ये वाला आता है ना मिस्टर क्लीन का। मैं पूरा बॉक्स ही लेके आ जाती हूँ, क्योंकि घर के हर एक कोने में जहाँ पे भी मुझे लगता है कि ये मार्क नहीं जा रहा है, एक बारी मैं ये मैजिक इरेज़र ज़रूर यूज़ करके देखती हूँ। इनफैक्ट बाथ टब में भी काफ़ी टाइम से मैं देख रही थी ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स दिख रहे थे और वो क्लीन ही नहीं हो रहा था, और मैंने ये यूज़ किया और बड़े इजीली निकल गया। अगर आपके वॉल पे भी कोई पेंसिल का, क्रेयॉन का कलर है ना, आप ये ट्राई कर सकते हो। 95% चांसेस हैं कि निकल ही जाएगा। तो आप इससे अपने सेरेमिक पॉट्स एंड पैन को भी अंदर से क्लीन कर सकते हो। सिंक को क्लीन करने के लिए ना, मैं ये प्लास्टिक वाला स्क्रबर यूज़ करती हूँ। फिर ना स्क्रैच नहीं पड़ता। अगर ये वाला यूज़ करते हैं तो सिंक क्योंकि स्टील का है ना, तो स्क्रैच पड़ जाता है। जब नीचे की पूरी क्लीनिंग हो जाती है ना किचन एंड ऑल की, उसके बाद लास्ट में मैं रोबो चला देती हूँ, तो अच्छे से क्लीन हो जाता है। पोछा मैं रोज़ रोज़ नहीं लगाती हूँ। वैसे भी अभी समर वेकेशन ओवर हो गया, बच्चे घर पे होते नहीं हैं, तो इतना ज़्यादा अंदर बाहर नहीं होता, तो फ्लोर गंदा भी नहीं होता। जब मुझे लगता है कि हाँ थोड़ा सा चिप चिप लग रहा है, डर्टी लग रहा है, फिर मैं पोछा लगा देती हूँ। और नीचे रोबो चलाने के बाद मैं ऊपर आ जाती हूँ। ये वाला बेडशीट ना मैंने मुंबई से लिया था। अराउंड
5-6 ईयर्स तो हो ही गए हैं और न जाने कितनी बार ये वॉश हुआ है, पर फिर भी देखो इसका कलर इतना पक्का है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी थी। और इसका पिलो कवर भी ना बहुत ही बड़ा है और जिपर है, तो अच्छे से पिलो अंदर इंटैक्ट रहता है, बाहर नहीं निकलता। ये वाला लेगो मुझे इतना क्यूट लगता है। ये देखो सूटकेस है ये, और ये बाकायदा ओपन होता है और इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ये पासपोर्ट है, घूमने जा रहे हैं सूटकेस लेके, पासपोर्ट तो चाहिए। टिकट है, ब्रश कितना क्यूट है ब्रश, कैमरा, क्लिक क्लिक, और खाने के लिए बर्गर। बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है। जब भी केविश जाता है ना लेगो स्टोर में लेने, तो मैं ना स्पेशली उसको बोलती हूँ कि ये वाला ले ले, ये कितना अच्छा लग रहा है, ये ले ले। मुझे खुद इतने क्यूट लगते हैं ना। ये देखो, और ये पूरा अच्छे से लॉक भी होता है। वो खुल गया मुझसे, मुझे डर ही लगता है इनके लेगो टच करने में। कुछ तो है, इसका लॉक भी है और ऐसे व्हील्स भी है। सो क्यूट। मॉर्निंग में जो बैटर बना के रखा था ना, वही है मेरा लंच। तो चीला बना लिया है और थोड़ा सा पनीर भी है मेरे पास, और जो बीट रूट का पिकल बनाया था ना, वो भी ऐड करूँगी। ये इतना टेस्टी लगता है। इन केस आपने वो व्लॉग मिस कर दिया है, मैं लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज़रूर से बना के देखना। इससे पहले भी मैंने बीट रूट का पिकल बनाया है, बट हमेशा मैं कच्चा डाल दी थी। पहली बारी मैंने बॉयल करके डाला है। सुपर यम, बहुत टेस्टी लगता है। सिंपल दाल चावल के साथ भी आप खाओ ना, बहुत टेस्टी लगता है। और किसी भी रैप में, अंदर फिलिंग में आप डाल दो, सैंडविचेस में डाल दो, सो गुड। सैंडविच के लिए जो डिप बनाया था वो डाला है। आपके पास लेटस हो ना, वो भी ऐड कर सकते हो, मेरे पास ख़त्म हो गया है। और साथ में पतली सी लस्सी बना ली है। बस इसमें थोड़ा सा काला नमक ऐड किया है और भुना हुआ जीरा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। मैं आपसे मिलूंगी बहुत जल्दी। तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप स्माइलिंग, एंड एज ऑलवेज कीप मेकिंग लॉट्स ऑफ वंडरफुल मेमोरीज।